हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपसे सबसे पहले एक पॉजिटिव कमेंट की जो आपको और मुझे दोनों को पॉजिटिव रखेगा। साथ ही मैं बात करूँगी आज कि आपको जो रीढ़ की हड्डी में दर्द है, क्या वो स्लिप डिस्क है या वो टीबी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको कैसे पता चलेगा, उसके कुछ लक्षण हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे किसी ने पूछा है, ये बताइए कि जो यूनानी मेडिसिन है उन्हें दूसरी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं या नहीं। तो हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कमेंट जो अभी मुझे आया है, कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, आपको पता होगा कि कमर दर्द या टेल बोन में दर्द है तो एक यूनानी नुस्खा मैंने शेयर किया था, तो उसे अप्लाई किया है और उससे उन्हें बेनिफिट हुआ है। उन्होंने मुझे कल ही कमेंट किया है। तो इसे कहते हैं तुरंत आराम आना। आपको पता है कि यकीन पे दुनिया कायम है। ये यूनानी नुस्खा मुझे बहुत सर्च करने के बाद मिला था। मैं बताती हूँ कि अगर किसी हकीम के पास आप जाते हैं तो जो ये यूनानी मेडिसिन जो मैंने बताया आपको पाउडर तैयार करना, ये बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन आप अंसारी की शॉप से लेके इसे बनाएं और यूज़ करें तो आपको दर्द में एकदम रिलीफ महसूस होगा। क्योंकि ये जो पाउडर है, जो ये मैंने नुस्खा बताया है, ये सूजन को खींच लेता है, सूजन को ख़त्म करता है, और जिससे आपको दर्द में तुरंत राहत मिलती है। ठीक है, और आपकी जो मेडिसिन है वो भी खाते रहिए, साथ में आप इसे लगाते रहिए। आपको बहुत जल्दी इस चीज़ से रिकवर होने में फ़ायदा होगा। आप यकीन करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में होती है, तो ऐसा नहीं है। टीबी बहुत जगह पर हो सकती है, बॉडी के बहुत सारे हिस्सों में होती है, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी भी एक जगह है। तो होता क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये टीबी है या स्लिप डिस्क है? स्लिप डिस्क का तो आपको पता ही है, पर रीढ़ की हड्डी में अगर टीबी है तो उसका मेन लक्षण ये है कि आपको जो दर्द महसूस होता है, जो दर्द होता है उसमें, वो आपको उस कंडीशन में आएगा सबसे ज़्यादा जब आप आराम करने की पोजीशन में होंगे। यानी कि आप आराम करने लेटते हैं तब आपको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होगा। जबकि स्लिप डिस्क में आप जब चलते फिरते हैं या कुछ काम करते हैं तब आपको दर्द बढ़ता है। तो ये इसमें डिफरेंस है, पहले सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड में टीबी है तो आपको गर्दन में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, आपको बुखार आएगा, आपको वजन कम हो सकता है आपकी बॉडी का, और ये कुछ मेन लक्षण है। साथ ही आपको अगर निचले हिस्से में है, L4 L5 वाली जगह पर है, तो आपके पैरों में सुनपन आएगा और मे बी आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें डिस्क गल जाती है, डिस्क गलने के बाद आपको मवाद बन जाती है। ठीक है, तो जो मेन कारण है इसका वो ट्यूबरकुलोसिस है, जो एक वायरस होता है, और इसका ट्रीटमेंट संभव है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मेरी जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हमारी हड्डी गल गई है। तो हड्डी गलने का कारण वही है कि आपको जो डिस्क होती है वो धीरे धीरे गल के मवाद बनती है और उसकी वजह से हड्डी भी डैमेज हो जाती है। लेकिन इसका बहुत ईजिली ट्रीटमेंट हो जाता है मेडिसिन से ही, अगर सही कंडीशन में पता चल जाए। तो हमारी एक रिलेटिव थी, जब मैं स्लिप डिस्क में थी तो हम लोग ऐसे सबसे पूछते थे कि प्लीज़ कोई इलाज बता दो। तो हम ऐसे गए थे तो किसी ने बताया कि भाई उनकी बच्ची को भी तो कमर दर्द था। तो हम उनके मम्मी पापा से मिले तो उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची को जो मेन, जैसे मैं कह रही हूँ कि दर्द है, तो दर्द तो था ही, लेकिन साथ में उस बच्ची को क्या था कि वो चलते हुए झुकने लगी थी। जैसे हम स्ट्रेट चलते हैं ना, वो थोड़ा झुक के चलती थी। तो घर वालों ने डांटा कि तू सीधा क्यों नहीं चल रही है। तो इतनी नॉलेज नहीं होती है ना सबको, तो वो मतलब करती थी कोशिश, लेकिन वो सीधे नहीं खड़ी हो पाती थी। फिर धीरे धीरे वो जो बैंड था होना था उसका, वो इतना ज़्यादा झुक गई
कि वो मतलब सीधी खड़ी ही नहीं हो पाई। तब उसके पेरेंट्स को लगा कि अरे ये हमारे बच्चे को क्या हो गया, और ज़्यादा एज नहीं थी, 14-15 साल की लड़की है वो। तो वो उसे फिर हॉस्पिटल लेके गए, और देहरादून में एक लहमन हॉस्पिटल है, तो वहाँ वो ले गए थे। तो उन्होंने मुझे एड्रेस वगैरह बताया था, तो वहाँ पर हम भी गए थे। और जो मुझे बैठने की पोजीशन में जो मुझे रिलीफ आया था, वो उन्हीं डॉक्टर ने बताया था मुझे कि ट्यूब का इस्तेमाल करें। तो वो लड़की को इतना कंडीशन ख़राब हो गई थी कि अब आप देखिए, सीधे के बजाय वो ऐसे झुक के चलने लगी थी। लेकिन फिर उसने मेडिसिन शुरू की और दवाइयों से वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो जिस वक्त हम उनसे मिलने गए उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थी। तो ये कंडीशन है, अगर किसी की आपको लगता है कि आपको सीधे खड़े होने में दिक्कत है, तो आप MRI कराएं। MRI में बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि स्लिप डिस्क है या टीबी, और अर्ली स्टेज है, अगर शुरुआत है तो आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज़ फिर वो ऑपरेशन वाली कंडीशन आ जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है तो आप बिल्कुल ध्यान दें अपने ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको गौर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है टीबी के लोगों से, जो मैंने देखा है, सुना है। बाकी आपको सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। तो ध्यान रखें अपना, और अपनी कंडीशन को महसूस करें। आपकी बॉडी है, आपको जैसा फील होता है आप वैसा डॉक्टर को बताएं, और MRI कराएं तो आपको ये क्लियर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि एलोपैथी मेडिसिन के साथ हम यूनानी मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हकीम साहब कह देते हैं कि ठीक है, अगर आपको एलोपैथी मेडिसिन लेनी है तो उसके 1 घंटे के बाद आप यूनानी मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन वो कुछ खास चीज़ों में, जैसे किसी की शुगर की मेडिसिन है, किसी की BP की है, तो वो कंडीशन अलग है थोड़ी, या किसी को फीवर है, आप चाहते हैं कि आप यूनानी मेडिसिन को स्लिप डिस्क की मेडिसिन जो आपकी एलोपैथी की चल रही है उनके साथ ले लें, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी। क्योंकि अगर आप दोनों मेडिसिन एक साथ लेते हैं, मतलब कि चलो मान लिया आप 1 घंटे बाद भी ले रहे हैं, तब भी आपको पता ये नहीं चलेगा कि आपको आराम आ रहा है, किससे आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा मत करें। अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो आप 10 दिन स्किप कर दें एलोपैथी की, और ये लेके देखें। अगर आपको इनसे रिलीफ आ रहा है तो आप इसे कंटिन्यू करें। अगर आपको एलोपैथी से आराम है तो आप उसे ही लेते रहें। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इन्हें अलग अलग ही लें, मिक्स मत करें। अगर BP और शुगर वगैरह की मेडिसिन है और उसके साथ आप लेना चाहते हैं, तो उसमें आप 1 घंटे का गैप रखने के बाद आप इसे ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।